गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वेंट्री और बहुत सारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम लोग बाकी की बची हुई जो भी टर्मिनोलॉजी बची हुई हैं वो सारी की सारी हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल रिफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन द अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। जो हम लोग गुड्स हम लोग सेल हम लोग करते हैं या सर्विसेज जो हम लोग रेंडर हम लोग करते हैं, ठीक है, बाय द कंपनी और द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस में जो जो सर्विसेज हम लोग देते हैं उनसे क्या बनता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो है इंक्लूड करता है बोथ डेटर एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को इंक्लूड करता है। डेटर क्या होता है? डेटर रिप्रेजेंट ऑल दोज पर्सन और द फर्म होन गुड्स हैज बीन सोल्ड। जिनको जो है गुड्स इनको सोल्ड इनको करा जाता है, बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द गुड वर्थ रुपीज 50,000 हैज बीन सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, मतलब मोहन भैया को 50,000 रुपए का सामान उधार बेचा गया, तो ही विल रिमेन डेटर। वो हमेशा वो तब तक डेटर रहेगा जब तक वो जो है अपने 50,000 रुपए पेमेंट नहीं कर देता। व्हेन एज लॉन्ग एज डेटर व्हेन ही डज नॉट मेक द फुल पेमेंट। ठीक है बेटा, डेटर आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं बिल्स रिसीवेबल की तरफ। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम द बिल्स रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बिल्स रिसीवेबल बन जाता है द पर्सन हु ड्रॉ इट, मतलब जो उसको लिखता है, एंड गेट इट बैक आफ्टर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई, मतलब ड्रॉई जिसके ऊपर लिखा गया उसके पास से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ये जो है बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। दस द बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म एक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ऑन द डेटर। ये किस पे ड्रॉ करा जाता है बेटा? हमेशा डेटर पे ड्रॉ करा जाता है, विच इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम एंड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट। जिन लोगों का अमाउंट लिखा हुआ होता है फ्यूचर डेट पे जो है डेटर को पेमेंट करना होता है। क्लियर बच्चे? अब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ आई, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है अच्छे से आप लोग पढ़िए। ट्रेड पेएबल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेड पेएबल क्या होता है? ट्रेड पेएबल इज एन अमाउंट पेएबल ऑन द अकाउंट ऑफ द गुड्स परचेजेस एंड सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी हम लोग चीज़ें हम लोग उधार खरीदते हैं, ट्रेड पेएबल दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, क्रेडिटर एज वेल एज बिल्स पेएबल। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है, ऑन क्रेडिट। The creditor represent all those persons or the firm to whom the goods has been purchased and the services procured on credit, यानी कि उधार खरीदी गई हैं। And the payment उनका जो है पेमेंट not has been made to them, यानी कि पेमेंट उनको जो है नहीं उनको करा गया है, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। गोविंद भैया से 50,000 रुपये का माल खरीदा और ये तब तक क्रेडिटर रहेंगे, ही विल रिमेन द क्रेडिटर as long as the firm will not make the full payment, जब तक फर्म उनका जो है फुल पेमेंट जब तक उनका नहीं कर देती है। बिल्स पेएबल जैसे बिल्स रिसीवेबल होता था वैसे ही हमारा ये जो है बिल्स पेएबल होगा। बिल्स पेएबल ऑफ द पर्सन हु एक्सेप्ट द ड्रॉई एंड रिटर्न इट टू ड्रॉ। दस द बिल्स पेएबल is accepting the term bills of exchange and accept in the favor of the creditor and the amount is specified in such a bills payable in the future date। फ्यूचर डेट पे जो है अमाउंट जो है स्पेसिफाई होती है और फ्यूचर डेट पे इनका जो है इनको पेमेंट करना होता है। इसमें जो है बिल को जो है एक्सेप्ट करना होता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स बोले तो माल। गुड्स क्या होता है? गुड्स इंक्लूड क्या किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर द रीसेल पर्पज। काय के लिए भैया खरीदी गई हैं? फॉर द रीसेल पर्पज ऑफ विच द प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करा जाता है फॉर द मेंट ऑफ द सोल्ड, यानी कि इन्हें बेचने के पर्पज से सोल्ड करा जाता है। फॉर द फर्नीचर डीलर परचेजेस द चेयर एंड द टेबल इट टर्म्स एज गुड, यानी कि क्वालिटी फर्नीचर वाले अगर फर्नीचर अगर खरीदेंगे तो वो उनके लिए बेटा क्या है? गुड है। वही अगर क्लोथ मर्चेंट अगर फर्नीचर करेगा तो फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर द स्टेशनरी ट्रेडर स्टेशनरी इज अ गुड वेयर एज अदर्स एज एक्सपेंसेस, अदर लोगों के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग गुड्स भी समझ गए होंगे। 22 कॉस्ट की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं।
The cost can be termed as amount of the resources which has given in the exchange for the some goods and services. Cost वो चीज़ होती है, वो लागत होती है जो किसी भी चीज़ गुड्स या सर्विस को लेने में जो लगती है वो कस्टमर पेमेंट उसका करता है। द रिसोर्सेज आर ऑफ मनी और द मनी इक्विवेलेंट, यानी कि रिसोर्सेज मनी या मनी के इक्विवेलेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड द मैनेजमेंट अकाउंटेंट CIMA लंदन, ठीक है, it is defined as the cost as follows. Cost is the amount of the expenditure एक्चुअल और नोशनल, यानी कि कॉस्ट लागत आपकी एक्चुअल में भी होती है, मतलब एक्चुअल में कितनी मतलब लागत लगी, या नोशनल मतलब ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस में हमारी कितनी लागत किसी भी चीज़ को लगी। ये सारा का सारा जो है इसमें मतलब आता है। एंड द स्पेसिफाइड थिंग्स एट द एक्टिविटी फॉर विच फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज में बी द ऑफ द एक्टिविटी, मतलब उस एक्टिविटी को करने में कितनी लागत आई, ये सारा का सारा जो है इसमें कॉस्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल द मशीनरी विल इंक्लूड द परचेज प्राइस, मशीनरी में परचेज प्राइस भी इंक्लूड होगा, फ्रेट बोले तो भाड़ा इंक्लूड होगा, और द इंस्टॉलेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी इंस्टॉलेशन खर्चे जो भी लगते हैं वो सारे के सारे जो है मशीनरी में इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो जो क्या है उसकी कॉस्ट में उसकी जो है जोड़ दिया जाता है। फर्दर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एक्चुअल और द नोशनल बेसिस, एक्चुअल भी हो सकते हैं, नोशनल भी हो सकते हैं। एंड दीज द नोशनल एक्सपेंडिचर इज वन विच हु डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटले, मतलब वो सारे के सारे खर्चे जिनसे जो है कोई भी कैश आउटले मतलब नहीं मिलता है, वो सारे के सारे खर्चे जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। द नोशनल एक्सपेंडिचर इज द कॉन्सेप्चुअल एंड डीम्ड टू बी हैव इनकर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द ओनर, फैक्ट्री, इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल, ये सारे के सारे नोशनल बेसिस पे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉस्ट आप लोगों को समझ में आ गई, लागत क्या होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है? द वाउचर इज द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड दैट द ऑथराइजेशन, किसी भी प्रोडक्ट की सत्यनिष्ठा यानी कि ऑथराइजेशन के बारे में जो है उसकी जांच उसकी करता है। एंड फॉर विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है बुक्स में रिकॉर्ड करे जाते हैं। एंड द सेपरेट वाउचर इज टू बी प्रिपेयर फॉर द ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाई दैट द अकाउंट हैज बीन डेबिटेड और क्रेडिटेड, अकाउंट जो है डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये वाउचर जो है बताता है। फॉर एग्जाम्पल द वाउचर वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म, मतलब हर फर्म टू फर्म जो है वेरी करता रहता है, यानी कि अलग अलग होते रहते हैं, हरे, लाल, पीले, गुलाबी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वाउचर आपने देखे होंगे, छोटे छोटे वाउचर्स जो है बनाए जाते हैं। वाउचर जो है फर्म अपने अपने हिसाब से बनाती है कस्टमाइज तरीके से, प्रिंटेड सेपरेटली एंड डिफरेंट फर्म्स हैव देयर डिफरेंट ओन नेम्स, मतलब अपने अपने अलग अलग नाम के द्वारा जो है वाउचरों का निर्माण जो है करा जाता है, यानी कि बनाए जाते हैं। द वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट, वाउचर जो है अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर करे जाते हैं। एंड द वाउचर आर द नंबर्ड अकाउंटिंग टू काउंटर साइन बाय एन ऑथराइज पर्सन, जो भी ऑथराइज जो भी पर्सन जो भी होता है उसके द्वारा वाउचर का जो है मतलब उसमें साइनिंग जो प्रक्रिया जो भी होती है वो सारा का सारा करा जाता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं वाउचर। अब आप लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं डिस्काउंट की तरफ। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज अ रिबेट। डिस्काउंट क्या है? एक तरीके की रिबेट है, यानी कि एक तरीके की छूट है, विच इज अलाउड टू द गिवर बाय द सेलर टू द बायर, जो बायर को मिलती है सेलर के द्वारा। एंड इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, अगली होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? व्हेन द डिस्काउंट इज अलाउड टू द सेलर टू इट्स कस्टमर एट एन फिक्स परसेंटेज, यानी कि फिक्स परसेंटेज पे डिस्काउंट जो भी अलाउड जो भी होता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, यानी कि जो कैटलॉग प्राइस पे जो मिलता है, ठीक है, यानी कि लिस्ट प्राइस पे मिलता है, इसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कहते हैं। एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, इसको जो है रिकॉर्ड नहीं करा जाता इन द बुक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं होती है। एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस और द कैश मेमो इटसेल्फ बाय द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स की ग्रॉस वैल्यू होती है उसमें जो है रिकॉर्ड उसमें से घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक बंदे ने जो है 1 लाख का सामान 1 लाख का सामान खरीदा और 20% ट्रेड डिस्काउंट इसको मिला है सेलर के द्वारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 80,000 की एंट्री हो जाएगी। ओके बच्चों। कैश डिस्काउंट की बेटा एंट्री होती है इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब तुरंत के तुरंत पेमेंट कर दे, कस्टमर को एक तरीके से लालच दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है प्रोवाइड सेलर के द्वारा करा जाता है विद द 2% इट अलाउड 2%। फॉर एग्जाम्पल बताया गया इफ द सेलर अलाउड 2% डिस्काउंट फॉर द पेमेंट विद इन द वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर पेमेंट अगर आप करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा
उसका जो है एंट्री करा जाएगा। इट हैज़ बीन ऑलवेज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, क्योंकि ये बुक्स का जो है क्या होता है, खर्चा होता है। 25th जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज एन जीएसटी ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स आर मर्ज इनटू सिंगल टैक्स। क्या कर दिए गए बेटा? मर्जिंग इनकी कर दी गई, एक में मिला दिए गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जीएसटी। जीएसटी इसको जो है एक सिंगल वन नेशन वन टैक्स स्कीम में जो है सारे के सारे फॉर एग्जांपल जो टैक्सेस थे, तो ये सारे के सारे क्या कर दिए गए? इनको मर्ज इनको कर दिया गया और इसको नाम क्या दिया गया? जीएसटी। ओके, समझ गए बच्चों? ये मैंने जीएसटी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये हमेशा जो है परचेज के टाइम पे पेड करा जाता है और सेल के टाइम पे कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो आप लोगों को मतलब आनी चाहिए। एंट्री क्या होती है? एंट्री वेयर द ट्रांजेक्शन और द इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, इट इज कॉल्ड एंट्री। कोई भी इवेंट कुछ भी हो रहा है तो रिकॉर्ड अगर उसको हम करते हैं तो उसको हम एंट्री कहते हैं। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स आर द अमाउंट दैट बिकेम इनरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर एंड इट इज अ बिजनेस लॉस। ये क्या है बेटा? बिजनेस का घाटा है। एंड फ्रॉम द डेटर्स एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस के चार्ज, एक्सपेंस की तरह इसको चार्जेस को कर लिया जाता है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, जिसके पास अपने जो है लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए जिसके जो है पैसे जिसके पास नहीं होते, कोर्ट के द्वारा दिवालिया हो जाता है पर्सन, तो वो क्या कहलाता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का उल्टा सॉल्वेंट, जिसके पास अपने डेटर इन द पोजीशन टू पे हिज डेब्ट इज कॉल्ड सॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। स्टोर्स क्या होता है? स्टोर्स क्या होता है? स्टोर्स आर द टर्म्स यूज्ड टू डिनोट द मटेरियल हेल्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द बिजनेस एंड डू नॉट फॉर द सेल। मतलब जो छोटे छोटे जो लुब्रिकेंट जो होते हैं, स्पेयर पार्ट जो होते हैं मशीनरी के, वो सारे के सारे जो है स्टोर्स में आते हैं। रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज एन अकाउंटिंग टर्म विच इज अकाउंटिंग टर्म्स इन द इनकम रिकरिंग इन द रेगुलर नेचर, यानी कि रेगुलर नेचर में ये सारे के सारे अकर होते हैं। and this amount is received for the sale of the goods from the service provided by the customer, and it also includes the receipt of rent, commission, dividend and other interest also, ठीक है। and revenue is related to the day to day affair। ये क्या होते हैं? डे टू डे अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और रेवेन्यू जो है रिकरिंग इन नेचर होता है, ठीक है बच्चों। तो रेवेन्यू आप लोग समझ गए, फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू करा जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब जो भी हम कार्य जो भी हम करते हैं उससे जो भी हमारा रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू इससे यहाँ से हो गया। कोई भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उससे रेवेन्यू हो गया। मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने से मुझको क्या आती है बेटा? फीस हमको आती है, तो वो हमारा क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फीस हमारा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? 33 एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी इज अ बिजनेस एंटिटी विच मीन्स द इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म बाय द अर्निंग प्रॉफिट, जो मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एलजी इलेक्ट्रॉनिक, विप्रो, मारुति सुजुकी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए? एंटिटी आपके हो गए, ठीक है। एचपी, ये सारा का सारा क्या है? एंटिटी है। 34 सबसे लास्ट टर्नओवर। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा? टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है। लाइव स्टॉक का मतलब गधे घोड़े बैल बकरी, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे मतलब जो भी जीवित जो भी हमारा जो भी स्टॉक हमारा होता है वो सारा का सारा लाइव स्टॉक में कन्वर्ट होता है, लाइव स्टॉक होता है। इन्वेस्टमेंट आर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? एक तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। टू डिप्लॉय दैट द फंड, फंड को मतलब एक दिशा देते हैं, जिससे डिवेंचर ऑफ द कंपनी इंटेंशन टू अर्न द रिटर्न, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुल मिला के 25 तो शुरुआत में दे रखी थी, तो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट मतलब दे रखी थी। 36 टोटल मिला के हो गई। और आप लोग इसको अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए और इस वीडियो को बेटा जो है लाइक करिए, समझ गए? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जो है अपना सपोर्ट दीजिए, ठीक है। जो भी आपके रिकमेंडेशंस जो भी आपके हों या आप जो भी और फ्यूचर में चाहते हैं चैप्टर जिसका मैं वीडियो में बनाऊं, अच्छे से बनाऊं, और जो भी आपके सुझाव रहें वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है किस तरह हम आपके लिए कार्यरत रहें, आपके लिए वर्क करें और अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाएं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करें, ठीक है। अकाउंटिंग का जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है क्लास 11 का, वो सारा का सारा अभी इस यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स स्टडी सर्कल के मिश्रा चैनल पे ये सारा का सारा जो है अपलोड होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों, इसको आराम से आप लोग पढ़िए और जो है
सारा का सारा जो है आप रिवाइज आप लोग करते हुए चलिए, मैं आपके साथ हूँ। और जो है इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का। ओके बच्चों, इसको आप लोग जो है पूरा का पूरा करिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।